प्रदेश में 5 और 6 नवंबर को सीईटी एग्जाम हो रहा है, जिसे लेकर पुख्ता तैयारी कर ली गई है। अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो, इसे लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने भी इसे लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की। हरियाणा में युवाओं के मन में आज एक ही सवाल है, सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लेने जा रहा है, उसको लेकर किस तरह से ये एग्जाम होगा, क्या इसको लेकर जो है वो अभ्यर्थियों को जो उनकी शंकाएं हैं उनके लिए क्या उन्हें तैयारी करनी है। तमाम जो सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से जुड़े सवाल हैं, उन सवालों के जवाब जानने के लिए हम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी के पास पहुंचे हैं। भोपाल सिंह खदरी से जो युवाओं के अभ्यर्थियों के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खदरी साहब, सबसे पहले आपको जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सीईटी जो वो आप लेने जा रहे हैं। जनता टीवी में आपका स्वागत है। जनता टीवी के माध्यम से सभी बच्चों को जो इसमें प्रतिभागी हैं, मेरी शुभकामनाएं उनको सबको। खदरी साहब, जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एक बहुत बड़ा जो है वो युवाओं के लिए एक स्टेप है, ये जो कर्मचारी चयन आयोग लेने जा रहा है, इसमें लाखों जो अभ्यर्थी उन्होंने आवेदन किया हुआ है, उनको आप क्या सूचना देना चाहेंगे? 5 और 6 नवंबर को आप सीईटी लेने जा रहे हैं, 2 शिफ्टों में दोनों दिन ये एग्जाम होने जा रहा है, लेकिन इसको लेकर जो शंकाएं हैं, आपके सामने जो दिक्कतें आई होंगी युवाओं की, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? सबसे पहले आप सूचना क्या देना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास जो सीईटी है वो सी क्लास का जो एग्ज़ाम है, हम 5 और 6 नवंबर को लेने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, इसमें 11,36,897 लोगों ने अप्लाई किया है। और कुछ इशू थे कि कुछ बच्चों की फीस जो है वो कन्फर्म नहीं हुई थी। हमने उनको बीच में टाइम दिया था कि वो अपनी फीस जमा करा दें। और अगर अब भी किसी बच्चे को ये है कि मैंने फीस जमा करा दी थी, तो उसके लिए जब वो फीस जमा कराता है तो एक GRN नंबर उसको जनरेट हो जाता है। और कई बार उसका स्टेटस ये दिखा रहा होता है कि फीस नॉट पेड। इस तरह के हमारे पास बहुत से फ़ोन और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। हमने एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें हमने 8 रिसीवर लगाए रखे हैं। जो हमारा टोल फ्री नंबर है वो है 1800-572-8997। इस पे बच्चे, अगर किसी ने एक नोट फीस पेड आ रहा है तो अपना GRN नंबर वो नोट करा सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करा सकता है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ नोट करा सकता है। हम अपने पूरे सिस्टम से देखेंगे कि उसकी फीस नोट कन्फर्म क्यों आ रही है। और ऐसे सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो कल 5 बजे तक हमारे इस नंबर पे ये सारी सूचनाएं नोट करा दे। हमारी NTA से बात हो चुकी है, वो उनको या तो 6 तारीख की इवनिंग में या 7 नवंबर को मौका देगी, जो इस तरह के बच्चे हैं। पर ये नए सिरे से फिर फीस नहीं भर पाएंगे। जिन्होंने फीस भर दी है और कन्फर्म नहीं हो रही है, तो GRN नंबर वो अपना नोट कराएं। तो ऐसे सभी बच्चों को हम प्रोविजनली मौका देंगे परीक्षा देने का। खदरी साहब, जब मैं आपके पास आया था उससे पहले मैंने भी कुछ युवाओं से बात की। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, चूंकि सीईटी का एग्जाम अब हो रहा है तो युवाओं को लगता है कि अब वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो फिर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए उनकी सिर्फ एक यही मोटे तौर पर चिंता निकल कर आई कि हमने जब फॉर्म भरा, आवेदन किया, जब जुलाई में जब आवेदन कर रहे थे तो हमने फीस सबमिट कर दी, उनकी फीस सबमिट होगी, उनके खाते से पैसे कट गए, लेकिन उसके बाद अब उनके सामने ये दिक्कत आ रही है कि उनकी फीस सबमिट नहीं हुई थी। तो जो आपने प्रावधान बताया है ये उन अभ्यर्थियों के लिए भी होगा, यानी इस तरह की जो दिक्कत जिन अभ्यर्थियों को है, चाहे कितने अभ्यर्थी उन सभी के लिए रहेगा ये? सब के लिए है। और दूसरा नंबर पे हमने एक नोटिस निकाला था कि हमारे पास 11,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके फोटो कुछ धुंधले हैं, या 287 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना फोटो ही अपलोड नहीं किया था। तो उन बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कल 5 बजे तक का टाइम हमने और बढ़ा दिया है, वो अपना फोटो अपलोड करा सकता है जो कि परीक्षा देना चाहे। अगर कोई परीक्षा नहीं देना चाहे तो उसको अपलोड कराने की जरूरत नहीं है। अगर फोटो उसके बाद भी उसका धुंधला है या फोटो की जगह उसका सिग्नेचर है, कई बच्चों की प्रॉब्लम ये आ रही है उसकी फोटो की जगह किसी और दूसरे का फोटो आ गया है,
कई जगह तो ये भी आ रहा है कि लड़की की जगह लड़के का फोटो आ गया, मतलब फीमेल की जगह मेल का, मेल की जगह फीमेल का। अगर कोई ऐसी त्रुटि भी उसके एडमिट कार्ड में है तो उसको बिल्कुल भी विचलित होने की जरूरत नहीं है, वो संयम रखे। और हमने एनटीए को और जो हमारी एजेंसियां हैं एग्जाम में जो ड्यूटी में लगी हुई हैं उन सब को कह दिया है कि अगर इस तरह से किसी बच्चे के साइन डिफर हैं, फोटो डिफर है, मेल की जगह फीमेल का है, फोटो की जगह सिग्नेचर किए हुए हैं, तो ऐसे सारे बच्चों को हम परीक्षा से वंचित नहीं करेंगे। उनसे मौके पर ही एक कंसेंट लेके कि ये मेरा फोटो है, ये मेरा फार्म है, उससे हम परीक्षा दिलवाएंगे। और ऐसे सारे बच्चों की हम बाद में गहनता से जो है वो जांच करेंगे कि कहीं इम्पर्सोनेशन या सीटर का मामला तो नहीं है। खत्री साहब, एक इसके साथ साथ और दिक्कत आज रात से जो डाउनलोड जब से एडमिट कार्ड हुए हैं तब से युवाओं ने साझा की है हमारे साथ, और सोशल मीडिया के जरिए जो हमें जानकारी मिल रही है कितनी ठीक है या कितनी गलत है वो आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि आपसे जब जवाब चला जाएगा तो जो बच्चे हैं उनकी जो चिंता है वो दूर हो जाएगी। कुछ साइट, अलग अलग साइट से जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं तो उससे भी एक साइट से जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है तो उस पर कुछ अलग तरह की चीजें सामने आ रही है और दूसरी जगह फिर कुछ गलत उसमें चीजें आ रही है। तो ये अलग अलग एडमिट कार्ड अलग अलग साइट से डाउन होने में क्या तकनीकी दिक्कतें हैं सर? और दूसरा, अगर एक मोबाइल से मैंने अपने लिए आवेदन किया, उसी फोन से मैंने अपनी पत्नी के लिए आवेदन किया, तो एक फोन से आवेदन जो हुआ है केवल एक ही एडमिट कार्ड आ रहा है। कुछ लोगों की ऐसी शिकायतें, क्या ऐसा है कुछ? हाँ बिल्कुल है। इसमें ऐसा भी है कि कुछ कैंडिडेट्स के जब उन्होंने अपलोड किए एक से ज्यादा एडमिट कार्ड उनके डाउनलोड हो गए और उसका परीक्षा केंद्र मान लो भिवानी में था और एंड टाइम पे उसी शिफ्ट में या दूसरी शिफ्ट में या दूसरी तारीख पे उसके पास एक और एडमिट कार्ड आ गया जिसमें उसका पता जो है वो डीएवी स्कूल अंबाला कैंट का लिखा हुआ है। जो ये रिपीट हो रहा है ये ज्यादातर बच्चों को जिसको जो या दो से अधिक एडमिट कार्ड प्राप्त हो रहे हैं या डाउनलोड हो रहे हैं वो तो अंबाला के एड्रेस पे हो रहे हैं। ये उन बच्चों की ही कहीं ना कहीं कमी है क्योंकि इतना लंबा ड्राइव चला ये फार्म भरने का, लगभग 1-1.5 साल चला। कई बच्चों ने तो फार्म एक बार तो अपने आधार कार्ड के तौर पर भर दिया, दूसरा आईडी जो उसका पीपीपी है उसके आधार पे भर दिया, सारे पार्टिकुलर बिल्कुल उसके सेम थे। हमारे कंप्यूटर ने उसको जूं का तुम उठा लिया और उसने जितनी बार भी फार्म भरा उसने एक्सेप्ट कर लिया। और जब एक्सेप्ट कर लिया तो ये नेचुरली है कि उसको एक से ज्यादा एडमिट कार्ड मिल सकते हैं, मगर ऐसे बच्चों की संख्या अभी हमारे पास 70 या 80 लोगों की आई है। उन सब से भी मेरा अनुरोध है कि जो उनको सेंटर उनके नियरेस्ट मिला है उस पे जाके वो परीक्षा दे दें। और जो मैंने आपको टोल फ्री नंबर दिया है उस पे ये बात बता दें कि मेरे को 2 से ज्यादा एडमिट कार्ड अलॉट हो गए हैं, तो हम उसका जो दूसरा एडमिट कार्ड है उसको कैंसिल करेंगे और जो नियरेस्ट स्टेशन पे उसने परीक्षा दी है उसको कंसीडर करेंगे। और ये भी जांच करेंगे कि किसी बच्चे ने कहीं जानबूझ के फ्रॉड के तौर पे तो नहीं ये किया कि मैं 2 बार परीक्षा दे लूं या मैं एक परीक्षा खुद दे लूं या दूसरे में सीटर बैठा लूं। इसकी भी हम गहनता से जांच करेंगे, मगर हम उसको परीक्षा देने से वंचित नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि आप चाहते हैं कि हर पहलू जो है, जो अभ्यर्थी का जो हर पहलू है वो सामने आ जाए, किसी तरह की किसी को दिक्कत ना रहे, कोई एग्जाम देने से वंचित ना हो। कोई छोटी मोटी त्रुटि अभ्यर्थी के स्तर पर अगर गलती से हुई है, जाने अनजाने हुई है या अगर जानबूझ के साजिशन की है तो उसकी आप कह रहे हैं कि हम जांच करके ही सारी चीज सत्यापित करके ही आगे बढ़ेंगे। तो ये और कोई सूचना सर आप सीईटी से संबंधित अभ्यर्थियों को देना चाहते हो, कोई जो आपको लगता हो कि ये सूचना इस वक्त उनके लिए बहुत बेहद जरूरी है? यही है, अगर किसी ने ये जानबूझ के किया है कि उसने 2 से अधिक फार्म भरे हैं, एक में खुद का फोटो लगा लिया, दूसरे में किसी और का फोटो लगा दिया, एक आधार कार्ड के आधार पे भर दिया, दूसरा पीपी के तौर पे भर दिया है, किसी और आइडेंटिफिकेशन से भर दिया, अगर उसने ये जानबूझ के किया है तो उसका हम अभी परीक्षा से तो नहीं रोकेंगे, मगर हमारी जांच में अगर ये उसकी आया कि इसने जानबूझ के फ्रॉड किया है तो ऐसे कैंडिडेट का हम कैंडिडेचर रद्द करेंगे।
हम उसकी परीक्षा जो उसने दी है वो ही नहीं मानेंगे। अगर ये साबित हो गया कि उसने ये जानबूझ के किया है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के किया है, तो ऐसे कैंडिडेट का कैंडिडेट रद्द करेंगे। सभी बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि इन सब से आप सावधान रहें। और हमारा जो है अब की बार जो कई बार मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, CS सर ने भी कहा है कि हम आधार कार्ड बेस जो आइरिस से है उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। और आइरिस की पत्ती इतनी लेटेस्ट पत्ती है, जो बच्चा आज पैदा हुआ है जब वो 90 साल का हो जाएगा तो उसकी आइरिस की जो पुतलियों का वो है वो सेम रहता है सदा। जो फेस का आकार है वो बदल सकता है, थंब की बायोमेट्रिक बदल सकती है, मगर आइरिस की कभी बदल नहीं सकती। तो ऐसे बच्चे जो इफ एंड बच करके परीक्षा देना चाहते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें और पूरी तैयारी के साथ करें। उनकी जो मेहनत है, मैं पूरी तसल्ली के साथ कह सकता हूं सरकार के बिहाफ पे, CM साहब के बिहाफ पे, कि उनकी मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। और अगर कोई गलत तरीके से एंट्री करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, और उसको हम सदा के लिए HSSC की परीक्षा से D बार भी करेंगे। चेयरमैन साहब, अब आप इस बात पर बात करते हैं कि आपने तैयारियां की है, बहुत बेहतर इंतजाम किए हैं, ट्रांसपोर्ट की बात हो या किसी भी तरह से किसी भी अभ्यर्थी को असुविधा ना हो, सेंटर वो नजदीक देने की भी आपने कोशिश की है। हालांकि 5 जिलों में सेंटर नहीं दिया, लेकिन उसके पीछे NTA की रिपोर्ट एक बड़ा कारण है कि NTA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन जगहों पर अभी सेंटर ना दिए जाए। तो जो अभ्यर्थी हैं 11,37,800 के करीब जो आवेदन है, रजिस्ट्रेशन जिनका है, वो एग्जाम देने के लिए जाने की अब तैयारियां में जुटे हुए हैं। तो उनको आप क्या सूचना देना चाहेंगे ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, किस तरह से वो मुफ्त ट्रेवल कर सकते हैं और क्या वो अपने सेंटर पर जाने के लिए कैसे तैयारी करें? देखिए, हमने अभी सारे जो साइट पे है रोडवेज की भी, और हमने भी बसों के रूट भी बता दिए है कि ये बस यहाँ से यहाँ जाएगी, और जो रहने की व्यवस्था सरकार ने की है। और सरकार विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी और जो उनके कमिश्नर हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। और बच्चों को इंटरव्यू पे तो फ्री ट्रैवल की सुविधा मिलती रही है, पर अब की बार जो परीक्षा के लिए वो आ रहे हैं उनको फ्री सुविधा है। तो आप सबके माध्यम से मैं सरकार का भी धन्यवाद, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे टाइम पे, जिस टाइम पे आरोप भी लग सकता है कि प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो बधाई के पात्र हैं। और बच्चे सब फ्री ट्रैवल करें। कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि एक दिन पहले भी, अगर एक दिन पहले भी और एक दिन बाद भी वो फ्री ट्रैवल करना चाहे, सिर्फ उसके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसका एडमिट कार्ड ही उसका बस पास है। 5 और 6 नवंबर को परीक्षा है, 2-2 शिफ्ट में परीक्षा है। एक बार फिर से आप तमाम अभ्यर्थियों को या उनके परिजनों को इसकी सूचना दे दीजिए कि ये कब से कब तक एग्जाम, कितने घंटे का एग्जाम है। और OMR सीट को लेकर जो युवाओं की चिंता है, अभ्यर्थियों की चिंता है कि जिनके 2-2 रोल नंबर आ गए हैं या 2-2 जगह सेंटर आ रहे हैं, फिर उनकी डबल OMR होगी तो कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश तो नहीं रहेगी सर? नहीं, मैंने आपके माध्यम से ये कहा है कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं दोबारा दोहरा देता हूं उसको, 1800-572-8997। ये सूचना आप उस नंबर पे जरूर नोट करा दें, क्योंकि हम आपका एक जो परीक्षा केंद्र है जो आप करवाना चाहते हैं, जो आप नियरेस्ट परीक्षा देना चाहते हैं, उसको मान्य करेंगे और दूसरे को हम कैंसिल कर देंगे आपके रोल नंबर को। तो ये अग्रिम सूचना आप इस नंबर पे जरूर दे दें। और जो महिलाएं हैं उनके साथ अगर कोई उनका परिवार का सदस्य भी आता है उनकी हेल्प करने के लिए, तो उसका भी जो पास है वो ट्रैवलिंग जो है वो उसकी फ्री है। तो ऐसी सारी जो है अब की बार समाज हितैषी जो कदम सरकार ने उठाए हैं, इनका भरपूर फायदा उठाएं। 5 और 6 नवंबर को परीक्षा की 2 शिफ्ट और टाइमिंग क्या है सर? 5 तारीख को और 6 नवंबर को ये परीक्षा है। जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो 10 बजे से 11:45 तक है,
और जो इवनिंग की शिफ्ट है वो 3 बजे से 4:45 तक है। दोनों दिन टाइमिंग यही है, 5 नवंबर को भी और 6 नवंबर को भी। और जो ये इस तरह के कुछ इशू हैं, शायद हमने कोई एक शिफ्ट 7 तारीख को भी रखनी पड़ जाए या कहीं मिस हैपनिंग हो जाए, उस पूरे सेंटर की या पूरे जिले की रिपीट हमने परीक्षा करने पड़ जाए, तो 7 तारीख भी हमने रिजर्व रखी हुई है। अभ्यर्थी जो एग्जाम सेंटर पे जाएंगे उनके लिए क्या मोटे तौर पे क्या हिदायत है? हालांकि आपने एडमिट कार्ड में सारी हिदायत दी है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे क्या हिदायत है ताकि वहां जाकर कोई फिर परेशानी का सबब ना बने? सर, आप जनता टीवी के माध्यम से बता दीजिए। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा एडमिट कार्ड है अब की बार वो बहुत लंबा है, लगभग 10 पेज से ज्यादा का है, तो बच्चे सारी इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लें। कल वो किसी भी तरह से ये बहाना ना मिलाएं कि मैंने तो आपकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी ही नहीं थी। बच्चे परीक्षा देने से पहले वो पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। और अब की बार हमने एक नया वो किया है कि उस बच्चे को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी हैं। अगर वो 4 विकल्प जो हैं उसमें से नहीं कर पाता तो 5वां विकल्प है कि मैंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो 5वां, अगर वो चारों में से कोई नहीं करता तो 5वां विकल्प भरना उसके लिए जरूरी है। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं कि पहले 4 में से ही कोई ना कोई जो सही लगता है पहले तो वो अटेम्प्ट करें, अगर उनको नहीं लगता तो अनुमान से ही कर दें। वो कई बार अनुमान भी सही साबित हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसने कोई ना कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई नेगेटिविटी नहीं जाएगी, उसके प्रति नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अगर उसने कोई भी क्वेश्चन चारों में से नहीं किया तभी वो 5वें ऑप्शन पे जाए कि मैंने उपरोक्त में से कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया। खत्री साहब, ये जो वो आपने बता दी तमाम सूचनाएं जो अभ्यर्थियों को जानी चाहिए। आप एक बात और, आखिरी समय है अभी युवा जो तैयारी कर रहा था उसके लिए कि अब उसको एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार होना है, तो मेरिट ही आधार है, कोई किसी तरीके की जो वो उम्मीद ना रखें, जो फर्जी तरीके से जो पुराने समय में जिस तरीके से सवाल उठते रहे या काम होते रहे, तो अब आप युवाओं से क्या ये कहना चाहेंगे कि मेरिट ही और आपका टैलेंट ही, आपकी मेहनत ही एग्जाम में आपके काम आएगी और किसी चीज पे कोई उम्मीद आस ना रहे, और आपने इंतजाम भी उसी तरीके किए हैं ताकि किसी तरह की कोई एग्जाम में कोई टेम्परिंग ना हो, किसी तरह से कोई जालसाजी ना हो, कोई फर्जी जो है वो काम ना हो पाए? बिल्कुल, 2 सूत्र बताए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पारदर्शिता और योग्यता। सिर्फ बच्चे इसी 2 शब्दों में अडिग रहें। और आपने अभी देखा होगा कि जिन्होंने कुछ बाएं दाएं चलने की कोशिश की है, तो ऐसे 771 लोग हरियाणा की जेलों में बंद हैं, और हम इससे बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। जो योग्य बच्चे हैं उनकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं होने देंगे, और जो बच्चे किसी और तरीके से हरियाणा की सर्विस में आना चाहते हैं उन सब से मेरा अनुरोध है कि वो अपना जो पैसे दे के किसी और को बैठाते हैं, इस तरह की कोशिश करते हैं, इस पैसे को वो छोटे मोटे बिजनेस में लगा लें, अपना रोजगार करें। क्योंकि अब वो दिन लद गए हैं जब पैसे से नौकरी मिलती थी। अब की बार नौकरी पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से मिलेगी, मैं 100% ये कह सकता हूं। और इस बात से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारा कमीशन बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगा, चाहे हमने इसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े। तो बच्चों से अनुरोध है कि इफ एंड बट छोड़ के अपनी मेहनत से पूरा धैर्य के साथ, बिल्कुल अधैर्य होने की जरूरत नहीं है, सबको परीक्षा का मौका देंगे। उस परीक्षा में जो परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर उनकी योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिलेगी। किसी शायर ने जो कहा है वो 100% सच होगा कि आंधियां ही करेंगी दिए का फैसला, जिस दिए में तेल होगा अब वो ही जलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। और अंतिम बार युवाओं को आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है, आपके भरोसे की जरूरत है। तो आपके जो तमाम रजिस्ट्रेशन जिन युवाओं ने करवाया हुआ है उनको और उनके परिवार के लोगों को भोपाल सिंह खत्री की हरियाणा के कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन के नाते क्या अपील और शुभकामनाएं? मैं सभी बच्चों को, वो सब बच्चे हमारे बच्चे हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं।
और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सीईटी की जो नियम बने हैं कि 50% और रिजर्व कैटेगरी के 40%, इतने बच्चे, सब बच्चे इस क्वालिफिकेशन को पूरा करें और हमारी जो अगली परीक्षा हो उसमें वो आए। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री थे। साफ कर दिया है कि केवल वही दीपक जलेगा जिसमें तेल होगा। एक शेर है मशहूर, उसको उन्होंने दोहराया है और ये कहा है कि योग्यता और पारदर्शिता ही अब हरियाणा में नौकरी पाने का जो है वो आधार है। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जो नीति लेकर आई है कि पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर ही रोजगार मिलेगा, उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तमाम अभ्यर्थियों से भोपाल सिंह खत्री ने यह अपील की है और कहा है कि किसी भी तरह के इफ या बट के चक्कर में ना पड़े, केवल अपनी मेहनत के बलबूते पर एग्जाम दें। साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं दी है 5 और 6 तारीख के एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को। और इसके साथ साथ हर पहलू पर, हर सवाल पर जवाब भोपाल सिंह खत्री ने दिया है। एक बात जनता टीवी के माध्यम से हम भी तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनसे ये कहेंगे कि जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी टोल फ्री नंबर है, उसके ऊपर आपकी जो भी शिकायत है, जो भी आपकी दिक्कत है इस एग्जाम से संबंधित, उसके लिए बात करें और बिना किसी चिंता में आए, बिना किसी जो है वो एक एग्जाम का प्रेशर, जब एग्जाम होता है तो जो प्रेशर बनता है उस प्रेशर को ना अपने ऊपर ले। और जो कोई चिंता है, जो कोई दिक्कत है, कोई तकनीकी अगर खामी किसी रूप में एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में या एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद रही है, तो उस शंका का समाधान करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो टोल फ्री नंबर दिया है उसका इस्तेमाल करें और सभी को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। वंचित किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी अभ्यर्थी ने चालाकी करने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। उसका कैंडिडेचर जो है उसको अगर रद्द करना पड़ा तो वो भी किया जाएगा, लेकिन उसकी जांच करने के बाद ही इस तरीके का फैसला लिया जाएगा। इससे पहले किसी भी अभ्यर्थी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।